टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। व्हाट इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाउ हाई, ठीक है, यहाँ बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट तक जाके पहुंची है ना, मैक्सिमम जो वो उसने फेंका उस फुटबॉल को, तो वो जो है ना वो जमीन से कितना, जहां से फेंका वो कितना दूर गया। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर we learned the projectile motion, the concept of projectile motion and its horizontal component and vertical components of the velocity, and we also learned that the horizontal component of the velocity remains constant due to the absence of air resistance, and the vertical component of the velocity goes on changes due to the constant acceleration, gravitational acceleration. And we also learned that the horizontal and vertical motion of the body also remains independent to the each other. Today, in this lecture, we will take this concept one step further and we'll learn how high and how long and how far will the body goes. मतलब कि बच्चों इस लेक्चर के अंदर दोबारा फिर से हम जो है ना वो तीन टॉपिक जो है वो क्लियर करेंगे। व्हाट इज द हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, हाउ हाई एंड टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो ये तीन कंसेप्ट दोबारा फिर से हम जो है ना इस लेक्चर के अंदर बच्चों डिस्कस करेंगे, और ये लेक्चर जो है उसी एसएलओ जो हमारे पास 06 था ना, उसी एसएलओ का जो है ना नेक्स्ट पार्ट है, और ये लेक्चर नंबर हमारे पास 11 है। इसके अंदर हम तीनों चीजें डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर नंबर 2 से ही पार्ट 1 फिजिक्स से लिया गया है। तो बच्चों चलते हैं फिर लेक्चर के जो है ना वो फर्स्ट पार्ट की तरफ, ताकि हम ये जो प्रोजेक्टाइल हमने कल लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो प्रोजेक्टाइल हम बैठे बैठे ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर हम किसी खास वेलोसिटी इनिशियल के साथ जो है बॉडी को ऐसे थ्रो अप करें, और ग्रेविटेशनल पता हो एक्सेलरेशन 9.8 है हमारे पास, तो हमें ये पता लग सकता है बच्चों की वो जो बॉडी है ना वो कितने हाइट के, मैक्सिमम वो कितनी हाइट के ऊपर जा सकती है, या वो मैक्सिमम जो है ना वो कितनी दूर जाके जो है ना जहाँ पे हम उसको फॉल कर, लेट्स वो जिस पॉइंट से उसको हम वो इंजेक्ट करवाते हैं, जहां से वो उसकी मोशन स्टार्ट होती है, उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के बाद वो जहां पे ग्राउंड पे जाके उसने हिट करना है ना, वो हमें पहले से ही यहाँ से डिफाइन होता है कि वो कितनी दूर जाके हिट करेगा, वो हमें पहले डिफाइन होता है, और वो कितना टाइम लेगा जो है ना वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ हिट तक या पॉइंट ऑफ इफेक्ट तक जाने के लिए। तो वो सब कुछ जो है ना बच्चों आज हम कैलकुलेट करते हैं। तो चलते हैं लेक्चर के फर्स्ट पार्ट की तरफ, हाइट ऑफ फ्लाइट। Part 1. Height of projectile. तो बच्चों लेक्चर का फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, बोला हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल की बॉडी जो है ना वो हाउ हाई, कितना वो जो है ना बॉडी मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाती है, और इसको हम मैक्सिमम हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल भी कहते हैं। तो वो इसकी डेफिनेशन क्या है, बोला वर्ड्स में द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है, जो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस जो है ना बॉडी ट्रेवल करती है उसको हम कहते हैं क्या, बोला वो हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और वो प्रोजेक्टाइल मोशन की अगर मैं थोड़ी सी डायग्राम आपको बना के जो है ना वो वाजिया करूँ, तो वो डायग्राम बच्चों किस तरह की बनती है। अच्छा जी, तो फर्ज करें हमारे पास क्या है, बोला दो एक्सिस है, एक हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वो वाई एक्सिस है, वर्टिकल डिस्टेंस, ठीक है। अब मुस्तकीम भाई वो ही जो है ना फुटबॉल को जो है ना वो किक लगाते हैं, ठीक है, हमारे पास वो मुस्तकीम भाई हैं और वो एक्स और वाई एक्सिस के अंदर जो है ना वो फुटबॉल को किक लगाए, ठीक है। फुटबॉल को किक लगाए, जैसे ही लगाई ना तो फुटबॉल मूव करता करता जो है ना वो एक खास हाइट के ऊपर जाने के बाद जो है ना उसकी हाइट आहिस्ता से कम होती है। तो वो जो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जो है ना वो बॉडी जाती है ना उस मैक्सिमम हाइट तक, तो वो मैक्सिमम हाइट जो होती है वो लेट्स सपोज यहाँ से बॉडी मूव की है, और मूव करते करते जो है ना वो जब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ बिल्कुल मैक्सिमम पॉइंट तक जाके पहुंची है ना, तो ये जो हमारे पास उसकी मैक्सिमम हाइट आई है ना बच्चों, इस मैक्सिमम हाइट को हम कहते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये हमारे इसको हम सिंपल जो है ना वो कैपिटल एच के साथ जो है ना वो डिनोट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो है ना बच्चों हम वो फाइंड आउट करने लगे हैं आज, ठीक है। तो चलते हैं बच्चों इसकी वो मैथमेटिकल फॉर्म की तरफ। मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर जाने के लिए देखो हम यूज करेंगे इसकी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम इस्तेमाल। तो थर्ड इक्वेशन में हमारे पास होती है हमारा 2as इक्वल्स टू vf का स्क्वायर माइनस vi का स्क्वायर। हमने थर्ड इक्वेशन मोशन जो है ना वो पहले प्रूव कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए थोड़ी सी इक्वेशन के अंदर हमने चेंजिंग करनी है। वो याद हो, हमने कहा था मोशंस जब प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म होती है ना तो दो तरह की मोशन होती है, एक होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल मोशन भी होती है और एक होती है वर्टिकल। लेकिन आपके ख्याल से जब हमने हाइट के लिए जाना, हाइट के ऊपर जाना हो, तो हम हाइट पे जाने के लिए जो है वो हॉरिजॉन्टल जो है मोशन उसको कंसीडर करेंगे या वर्टिकल मोशन में। तो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है जब भी हम बेसिकली हाइट के ऊपर जा रहे हैं ना, हाइट के ऊपर, तो हाइट पे जो कंपोनेंट है को जो मोशन लेके जा रही है ना हाइट के ऊपर, वो हमारे पास वर्टिकल मोशन है। हॉरिजॉन्टल मोशन हमें हाइट के ऊपर लेके नहीं जा रही, बल्कि वर्टिकल मोशन जो है ना लेके जा रही है हाइट के लिए। तो हाइट की अगर वैल्यू फाइंड करनी है तो इस सारी इक्वेशन को जो है ना हम वर्टिकल फॉर्म
के अंदर जो है ना बच्चों कन्वर्ट करेंगे, तो जब इसको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ना, वर्टिकल फॉर्म, तो ये क्या बन जाएगा, इधर आएगा हमारे पास एज इट इज टू, जो एक्सेलरेशन होगा वो बन जाएगा ए वाई, और एस की जगह पे जो वर्टिकल हाइट है ना, यहाँ पे जो वर्टिकल हाइट उसको हमने क्या नाम दिया बोला, सिंपल एस, मतलब वो जो डिस्टेंस वर्टिकल फॉर्म में उस बॉडी अटेन कर रही है, उस एस की जगह पे हमारे पास क्या बोला, ए एच आ जाएगा इक्वल टू, अब वी एफ, अब बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, अब यहाँ पे देगा वी एफ वाई उसका स्क्वायर माइनस वी आई और वाई और उसका स्क्वायर आ जाएगा, ठीक हो गया। यहाँ पे सिंपली जो है ना हमने उसको नाम दे दिए। अब अगर इनकी वैल्यू पुट करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, देखो टू की जगह पे यहाँ पे टू एच डी आ जाएगा, और चूंकि हमारे पास जो है बॉडी जो है वो ऊपर की तरफ मूव करी है ना, बॉडी जा रही है ऊपर, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, और बॉडी हमारी जा रही है ऊपर की तरफ, तो जब एक्सेलरेशन ऑपोजिट होगा ना, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे बोला, वो माइनस जी आएगा, ठीक है, क्योंकि वो अगर नीचे की तरफ होता, डाउनवर्ड होता, तो वो जी पॉजिटिव आता, और लेकिन जो कि ऊपर की तरफ बॉडी जा रही है, तो इसलिए जो जी है वो क्या होगा हमारे पास, नेगेटिव हो गया। और सबसे इंपॉर्टेंट मेन बात, क्योंकि हम यहाँ पे हाइट फाइंड करना, तो इस पॉइंट के ऊपर जो बॉडी की वेलोसिटी होगी ना, उसको हम कहेंगे उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और इस पॉइंट के ऊपर जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम कहेंगे उसकी फाइनल वेलोसिटी। और आपको पता है कि जब बॉडी जो मैक्सिमम हाइट के ऊपर जाती है ना, मतलब उसकी फाइनल वी एफ को हो या उसको वी एफ वाई को हो, एक ही बात, ठीक है, तो जो उसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी होगी ना, वो हमारे पास क्या होगी, जीरो होगी हाइट के केस में, ठीक है, क्योंकि हाइट ये इनिशियल वेलोसिटी ये हमारे पास यहाँ तक बॉडी में रुके ना, रुकने का मतलब है कि ये हमें बस यहाँ तक मोशन की जो है ना वो वैल्यूज चाहिए थी, उसके बाद जैसे ही हम आगे जाएंगे तो हाइट कम होती जाएगी ना, तो वहां तक हमारा आंसर सही नहीं आएगा, ठीक है, तो हाइट फाइंड करने के लिए उस बॉडी को वहां तक पहुंचने के लिए जो उसकी वेलोसिटी है ना, वो हमारे पास उसकी फाइनल वेलोसिटी है, वो जीरो है, ठीक है, इसको आप वी एफ को हो या वी एफ वाई करो वो एक ही बात है। और इस पॉइंट के ऊपर जब बॉडी को ऐसे थ्रो किया, तो वो इस पॉइंट के ऊपर जो बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी है ना बच्चों, ठीक है, वो बॉडी की हमारे पास जो इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी, ठीक है, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो हमारे पास यहाँ पे होती है, वो हमारे पास हमने फाइंड की थी, वो वी आई साइन ऑफ थीटा होता है, ठीक है, ये हम पहले फाइंड कर चुके हैं, तो इसलिए वी एफ वाई वो जीरो हो गया। अब ये दो वैल्यूज अगर मैं यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए वाई की जगह पे आ जाएगा यहाँ पे माइनस और जी आ जाएगा बच्चों, एच की जगह पे एज इट इज एच इक्वल्स टू, अब वी एफ वाई का स्क्वायर जो हमारे पास वो जीरो, और इधर आ जाएगा जीरो का स्क्वायर माइनस वी आई की जगह आ जाएगा हमारे पास वी आई साइन ऑफ थीटा और उसका होल का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास माइनस टू जी एच इक्वल्स टू, यहाँ जीरो का स्क्वायर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस वी आई का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि जो स्क्वायर है ना बच्चों वो दोनों चीजों के ऊपर है, वी आई के ऊपर भी है और जहाँ पे साइन के ऊपर भी है, तो दोनों का जो है ना वो स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम कह सकते हैं अगर माइनस जो माइनस आपस में कट गए, हमने यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी किसकी बोला, हाइट की, तो हाइट को फाइंड करने के लिए हम यहाँ पे एज को इधर जाने देंगे, और ये जो हमारे पास टू जी है तो जाके डिवाइड हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारे पास वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और डिवाइडेड बाय आ जाएगा हमारे पास टू और जी, तो ये हमारे पास बच्चों उसका फार्मूला आ गया जो हाइट ऑफ लाइट का, ठीक है, एच इज इक्वल टू हमारे पास वी आई का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय टू जी, ठीक है, तो ये हमारे पास जो उसकी हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल है जो हमने यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो सिंपल सी बात, बस कंसेप्ट याद रखना है, ये जो इक्वेशन को हम चेंज कर रहे हैं ना वर्टिकल फॉर्म के अंदर, वो बातें बस आपने थोड़ी सी याद रखनी है, बाकी आसान ही है डेरिवेशन इसकी। इसमें फिर भी कोई कंफ्यूजन होगी, समझ नहीं हो तो आप मुझसे जो है ना कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है, मैं आंसर कर दूंगा आपको इंशाल्लाह। तो चलते हैं लेक्चर के जो है ना वो सेकंड पार्ट की तरफ। Part 2, Time of Flight. अच्छा, तो बच्चों लेक्चर का जो है ना वो सेकंड पार्ट हमारे पास क्या मिला, टाइम ऑफ द फ्लाइट, तो किसी भी प्रोजेक्टाइल को जो है ना बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या बोला, कि जो हमारे पास प्रोजेक्टाइल मतलब वो जो बॉडी मूव करी, मतलब वो जो फुटबॉल यहाँ उस गेम पर हिट किया, तो उस प्रोजेक्टाइल को ना जहां से हमने हिट किया ना, इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, इसे कहते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, और जहां पे जाके हिट किया इसे पॉइंट ऑफ हिट या पॉइंट वेयर द हिट द प्रोजेक्टाइल विल हिट द ग्राउंड, तो ये वो वर्ड है। अब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जो है ना बॉडी को जो है वो यहाँ से घूम के यहाँ पे जाने के लिए जो है ना जितना टाइम टोटल टाइम लगा ना, तो उस टाइम को हम ना टी के साथ ही नोट करते हैं, ठीक है, ये हमारे पास है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट,
तो वो टाइम, ठीक है, वो जो टाइम लगा उसको, तो पूरी बॉडी को यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टोटल टाइम लगा ना उसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको वर्ड्स में अगर डिफाइन करूँ हमारे पास क्या रहेगा, द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल, प्रोजेक्टाइल मतलब वो जो बॉडी मूव करी, ठीक है, मुस्तकीम भाई ने हिट किया बॉल को, तो बॉल जो है ना मूव करते करते हाइट पे गई, फिर उसके बाद दोबारा जमीन पे जाके टकरा गई। तो टकराने के बाद जो है ना वो जमीन तक जो टोटल टाइम उसको लगा, तो वो हमारे पास क्या है बोला, वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो प्रोजेक्टाइल टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कह लो, या द पॉइंट या प्लेस कह लो प्रोजेक्शन, टू द पॉइंट या प्लेस वेयर द इट हिट्स द ग्राउंड, ठीक है। तो वो जो टोटल टाइम लगता है उसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब वो टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड आउट करने के लिए, इससे पहले या करने के लिए हम जो है ना वो बच्चों लगाएंगे इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों आपको बताता चलूं कि हमारे पास जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ना वो बराबर होता है 2vi sin थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब ये हमारे पास उसका फॉर्मूला है जो टाइम ऑफ फ्लाइट का, इसको हम टी के साथ जो है वो बच्चों डिनोट करते हैं। अब इसको जो है ना वो प्रूव भी करेंगे। प्रूव करने के लिए सिंपल हमने करना क्या है बोला, प्रूव कह लो या उसको ड्राइव कह लो, तो हम उसके लिए हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो बच्चों यूज करनी है, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कहती है बोला कि वो होती है हमारे पास S इक्वल्स टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास ये होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी ना थोड़ी सी बस आप लोगों ने चेंजिंग करनी है, वो बातें थोड़ी सी कंसेप्चुअली समझनी है। आपने याद रखना है फिजिक्स के अंदर जो है ना, जब भी कोई बॉडी किसी जमीन से, लेट्स सपोज जमीन से या ग्राउंड से जो है ना वो ऊपर जाए और घूम के दोबारा फिर से जमीन के ऊपर ही आके गिर जाए ना, तो उसको हम फिजिक्स में कहते हैं कि उसने कोई वर्टिकल जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर नहीं किया। वो क्या, लेट्स सपोज अगर किसी बॉडी को जो है ना वो एक बंदा मुस्तकीम भाई जो है ना वो कमरे से उठा के किसी भी ब्लॉक को, किसी टेबल को वो छत के लेके जाता है, छत से जो है ना वो फिर दोबारा अगर नीचे ले आके फिर उसी पोजीशन पे छोड़ देता है ना जिस पोजीशन से उसने उस ब्लॉक को उठाया था, तो हम कहते हैं कि उसने कोई भी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर जो है ना वो कोई वर्क डन नहीं परफॉर्म किया, क्योंकि जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वो जहां पे गई ऊपर फिर दोबारा वो नीचे आई तो उसने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कोई नहीं कवर किया, उसका वर्क डन जीरो है। इसको हम नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जो है ना वो डिस्कस करेंगे इस बात को भी। इसी तरह जब बॉडी किसी पॉइंट से ऊपर जाती है और वो उसी पॉइंट पे, ठीक है, उसी पॉइंट पे दोबारा वापस आ जाती है ना, तो हम कहते हैं कि उसने कोई जो है ना वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, मतलब वो यहाँ पे जीरो था ना, तो लेट्स सपोज वो हाइट पे गई, वो 5 वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दोबारा फिर नीचे आ गई तो वो फिर जीरो पे आ गई, तो उसने कोई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया। और टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए भी हम जो इस इक्वेशन को जो है ना वो वर्टिकल फॉर्म के अंदर जो बच्चों आप लोगों ने याद रखना है, इसको कन्वर्ट करेंगे। अब वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट क्यों करना है, क्योंकि बॉडी जो है ना वो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए बॉडी को ऊपर जाना पड़ता है, ठीक है, उसको थ्रो करेंगे बॉडी वर्टिकल फॉर्म में जाती है फिर दोबारा नीचे की तरफ आती है, तो इसको भी हम जो है ना वर्टिकल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो इस इक्वेशन को अगर वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट करें तो क्या आएगा बोला, अच्छा इसको भी वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया तो जो एस है, जो कि बॉडी जो है देखो एस हमारे पास क्या आ जाएगा बोला, वाई की एस की जगह पे वाई आ जाएगा और वी आई की जगह आ जाएगा हमारे पास वी आई वाई टी, चूंकि वो फोर डिमेंशन के अंदर इसके साथ कोई एक्स वाई नहीं आता, +1/2 और यहाँ पे ए की जगह पे आ जाएगा ए वाई और उधर आ जाएगा टी का स्क्वायर आ जाएगा। अच्छा, तो अब इस इक्वेशन के अंदर बच्चों आप लोगों ने याद रखना है कि हम थोड़ी सी वैल्यूज पुट करेंगे कौन सी वाला। अब देखो जो वर्टिकल हमने कहा था कि जो वर्टिकल जो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, डिस्टेंस कवर किया ना, वो बेसिकली जीरो था, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों थोड़ी सी वो वैल्यूज हम पुट करेंगे कि जो हमारे पास वाई है ना वो इक्वल टू किसके वाला, जीरो के है, हम इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और उसके बाद जो इसका वर्टिकल आपको पता है जो इनिशियल वेलोसिटी होती है वी, तो उसकी जगह हम कहेंगे जो वी आई वाई है ना वो इक्वल टू किसके वाला, वी आई साइन ऑफ थीटा, इसकी जगह ये आ गया। और जो ए वाई था वो हमें पता है वो क्या है, हमने पीछे पुट किया था, वो था बराबर -जी के। ये तीन वैल्यूज अगेन हम यहाँ दोबारा पुट करें तो इधर क्या बन जाएगा, देखो बच्चों इधर आ जाएगा वाई, तो वाई की जगह पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा इधर जीरो इक्वल टू
यहाँ पे वी आई वाई जो था उसकी जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा वाला, वी आई वाई की जगह देखा हमारे पास वी आई साइन ऑफ थीटा टी एज इट इज साथ आ जाएगा, प्लस 1/2 ए वाई की जगह पे आ जाएगा माइनस जी, और इधर आ जाएगा टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर हम ब्रैकेट ओपन कर देंगे ना तो यहाँ पे बन जाएगा 0 इक्वल्स टू वी आई साइन ऑफ थीटा और साथ में टी आ गया माइनस 1/2 जी टी का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों यहाँ तक। अब ये माइनस वाली टर्म आप उठा के ना जो है वो लेफ्ट साइड के ऊपर ले जाओ, तो लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बोला इधर आएगा 1/2 जी टी का स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहाँ पे आएगा हमारे पास वी आई साइन ऑफ थीटा और यहाँ पे टी आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो टी जो एक टी है ना बच्चों, वो इस टी के स्क्वायर के साथ जो है ना वो कट हो जाएगा। लेट्स सपोज ये टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और वो एक टी स्क्वायर है तो कट जाएगा, तो बाद में एक टी जो है ना वो बच जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने यहाँ पे टी की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी हो तो टी यहाँ पे जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट है तो इसको हम कैपिटल टी का भी नाम दे सकते हैं। तो इधर आ जाएगा कैपिटल टी इक्वल्स टू 2 डिवाइड हो रहा है, उधर जाके 2 मल्टीप्लाई देगा, तो रहेगा 2 वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास इधर जी जो है वो चूंकि इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये बच्चों हमारे पास वो फार्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का जो कि हमें रिक्वायर्ड था। तो यहाँ तक बस हमने डेरिवेशन करनी थी। तो ये वो टाइम ऑफ फ्लाइट है, ठीक है, कि जब बॉडी को हम किसी पॉइंट से फेंकेंगे तो वो दूर पॉइंट तक जाने के लिए जो उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, किसी मिसाइल को लेट्स सपोज हमने फायर किया ना किसी एक पॉइंट से, तो वो मिसाइल जो है ना वो किसी और जगह के ऊपर जो है वो जाने में लाहौर जाने में कितना टाइम लगेगा, उस टाइम की कैलकुलेशन हम पहले ही कर लेते हैं। ठीक हो गया, तो उस टाइम की कैलकुलेशन पहले कर लेते हैं वो इस फार्मूले के जरिए। तो यहाँ तक बच्चों हमारे जो है ना वो लेक्चर का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं लेक्चर के जो है ना वो थर्ड पार्ट की तरफ। Part 3, Range of Projectile. अच्छा, तो बच्चों हमारे पास जो लेक्चर का जो थर्ड पार्ट है ना, लास्ट पार्ट, वो हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल के अंदर जो है ना वो बॉडी कहती क्या है, लेट्स वो मुस्तकीम भाई जो है ना वो जिस पॉइंट से उन्होंने फेंका, ठीक है, उस फुटबॉल को हिट किया, तो अच्छा जो वो मैक्सिमम हाइट अटेन करती है उसको हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कहा, और वो जितना टाइम लेती है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ हिट तक जो है ना जाने के लिए, पॉइंट ऑफ हिट तक जाने के लिए, तो वो हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। अब सिंपल सी बात ये है कि अगर हमने ये चेक करना हो कि आखिर जो है ना बॉडी कितने जो है ना वो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट मतलब कितनी दूर जाके जो है ना वो जमीन के साथ जो है ना वो हिट करेगी जब हमने उसे फेंका हॉरिजॉन्टली, ठीक है, जैसे वर्टिकल फाइंड किया तो इस तरह हॉरिजॉन्टल वो कितना दूर जाएगी आकर। तो अगर वो हमें डिस्टेंस फाइंड करना हो तो उसको हम कहते हैं रेंज ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको कैपिटल आर के साथ जो है ना वो डिनोट करते हैं, वो हमारे पास होता है रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। तो वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन क्या है, द मैक्सिमम, जैसे कि द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है ना डिस्टेंस है, तो इस तरह हमारे पास क्या था मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ठीक है, द मैक्सिमम जो वो उसने फेंका उस फुटबॉल को, तो वो जो है ना वो जमीन से कितना जहां से फेंका वो कितना दूर गया, तो उस पॉइंट तक जाने के लिए जो है वो हमारे पास कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल। और इस रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का जो फार्मूला है बच्चों आपको लिख के दिखाऊंगा, होता है हमारे पास रेंज वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय ये जी, ठीक है। तो हमारे पास ये इसका फार्मूला था, हमारे पास रेंज का आर रेंज इज इक्वल टू हमारे पास वी आई का स्क्वायर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब इसको हम प्रूव करते हैं बच्चों। अच्छा, तो प्रूव करने के लिए बच्चों सेम एज इट इज जब हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को फाइंड करना है ना, तो उसके लिए भी हम जो है वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है ना उसका इस्तेमाल करेंगे। सेकंड इक्वेशन मोशन के अंदर वही बात है दोबारा फिर से, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हमारे पास एस इक्वल्स टू हमारे पास है वी आई टी प्लस 1/2 ए टी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास वो है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। अब सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर भी दोबारा फिर से हमने बच्चों चेंजिंग करनी है, जैसे हमने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज की और उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की। अब आपको आपके ख्याल से जो है जब हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करना है, तो ये यहाँ पे जो ये डिस्टेंस होगा, ये इक्वेशन जो है ना बच्चों, ये इक्वेशन सिर्फ वन डायमेंशनल मोशंस के लिए है, स्ट्रेट लाइन मोशंस के लिए। चाहे वो स्ट्रेट लाइन मोशन हॉरिजॉन्टल भी हो सकती है या वो स्ट्रेट लाइन मोशन वर्टिकल भी हो सकती है, तो हम दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। तो अगर मैंने
ये इक्वेशन जो है वो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए इस्तेमाल करनी है, तो मुझे सारी इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल्स हैं उन सब को जो है वो ये कांस्टेंट है, उन सबको जो है मुझे हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर जो है बच्चों कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर दोबारा इसको, जैसे मैंने इनको वर्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो उनको मैं किस में कन्वर्ट करूंगा, बोला हॉरिजॉन्टल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करूंगा, क्योंकि मुझे रेंज फाइंड करना है। ठीक है, रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, तो ये अब अगर मैंने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो एस की जगह पे हमें पता है जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है वो हमारे पास, उसको हम एक्स के साथ डिनोट करते हैं। और जो वी आई है, तो वी आई की जगह पे आएगा वी आई एक्स आ जाएगा, टी एज इट इज आएगा प्लस 1/2 ए के साथ ए एक्स आ जाएगा, और यहाँ पे आएगा टी का स्क्वायर। थोड़ी सी बस बच्चों ने यहाँ वैल्यूज पुट करनी है। वो वैल्यूज क्या है बोला, हमें पता है जी कि जो भी हमने सिंपली हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स है ना, उसको हमने नाम दिया हुआ है रेंज का, मतलब हमने खुद से उसको नाम रेंज कर दिया हुआ है। जैसे वर्टिकल हाइट का हमने एच नाम रखा हुआ था, और इसी तरह जो हमारे पास वी आई एक्स होती है ना, वो होती है वी आई कॉस ऑफ थीटा की। ठीक है, ये हमने जो है वो दो उसके कंपोनेंट्स फाइंड किए हुए थे इससे पिछले लेक्चर के अंदर, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि हमने हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स ऑफ द जो है ना वो वेलोसिटी जो है बच्चों फाइंड आउट किया हुआ है। बिल्कुल मुंह बंद करवा दिए, बस 10 मिनट में चाहिए नहीं। और यार बस 10 मिनट चल जाए यार। हम बोली ना मैं क्या। अच्छा, तो बच्चों ये बस तीन वैल्यूज दोबारा फिर से हमने इस इक्वेशन के अंदर थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। वो इक्वेशन हमने यहाँ पुट करनी है, तो वो इक्वेशन कैसे पुट करेंगे बोला, यहाँ पे एक्स की जगह पे आ जाएगा सिंपली आर, इधर आ गया सिंपली आर इक्वल टू वी आई की जगह पे आ जाएगा बस वी आई एक्स, और टी एज इट इज आएगा प्लस 1/2। और हमें पता है बच्चों जो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है, जो कि बॉडी की वेलोसिटी तो चेंज होती नहीं, तो बॉडी की वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में चेंज नहीं है, तो जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, तो कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए जो एक्सेलरेशन आता है ना बच्चों, वो हमारे पास वो जीरो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे उसका एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो आएगा, तो इधर आ जाएगा, इधर वैल्यू इसकी जीरो, और टी का स्क्वायर इधर जीरो के साथ ये सारी टर्म मल्टीप्लाई होकर इधर सारा आंसर जो है ना वो जीरो हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे वी आई एक्स की, सॉरी हमने वैल्यू नहीं पुट की, तो इधर वैल्यू पुट करेंगे तो बन जाएगा आर इक्वल्स टू वी आई कॉस ऑफ थीटा, और साथ में इधर टी आ गया, वो वैल्यू हमने पुट करनी है। ठीक है, वो जीरो हो गया, मल्टीप्लाई कर जीरो, वो खत्म हो गया सब कुछ। अब यहाँ पे टी हमारे पास क्या था, वो टाइम जो उसको लगता है वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से वहां तक जाने के लिए। अगर मैं यहाँ पे वो टी की वैल्यू जो है ना वो यहाँ रिप्लेस करूँ जो हमने यहाँ फाइंड आउट की हुई है, तो यहाँ पे आर हमारे पास क्या बन जाएगा, आर इक्वल्स टू वी आई कॉस ऑफ थीटा मल्टीप्लाई, इधर टी की वैल्यू हमारे पास क्या आई बच्चों, टू वी आई साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय हमारे पास इधर जी आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे बोला, देखिए यहाँ पे दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये वी आई है और एक ये वी आई है, वी आई और वी आई मल्टीप्लाई है, तो इसका आंसर आ जाएगा वी आई का स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा इक्वल टू, यह बन जाएगा हमारे पास टू वी आई का स्क्वायर। ठीक है, ये टू इधर बाहर आ गया, वी आई का स्क्वायर हो गया, और यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन थीटा और कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, हम यहाँ पे ये वैल्यूज और डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा जी, इधर आ गया। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से वी आई स्क्वायर को जो है ना वो साइड पे कर दूं, तो बच्चों यहाँ एक ट्रिग्नोमेट्री का जो है ना वो फार्मूला बनता है। आप लोगों ने वो फार्मूला याद रखना है, ये बेसिकली फार्मूला यहाँ पे यूज होना है। वो फार्मूला क्या बोला कि ये डबल एंगल फार्मूला है। आप मैथ्स के अंदर जो है ना वो आईसीएस वाले बच्चे भी पढ़ेंगे, इंजीनियरिंग वाले बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन मेडिकल वाले बच्चे जो है ना वो एज इट इज बस फार्मूला याद रख लो। ठीक है, तो वो क्या बोला, साइन टू थीटा। ठीक है, ये डबल एंगल फार्मूला है, साइन टू थीटा बराबर होता है बच्चों टू साइन थीटा एंड कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे यही है, ये वी है, इसके अगर हम साइड पे कर दूं तो ये टू साइन थीटा और ये कॉस थीटा, ये तीनों मिलके हमारे पास क्या बन जाएगा, साइन टू थीटा। यहाँ पे फिर रेंज का जो है ना बच्चों वो फार्मूला ड्राइव होकर निकल आएगा वी आई का स्क्वायर, और ये बन जाएगा साइन टू थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब ये हमारे पास जो है ना वो बच्चों वैल्यूज आ गई, जो हमने वो रेंज की जो है ना बच्चों वैल्यू फाइंड करनी थी।
तो ये हमारे पास उसका फार्मूला आ गया, ये वो रेंज आ गई, ये वो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आ गया, ये वो पता लग गया कि जो बॉडी है ना वो कितनी दूर जाके जो है ना वो मिसाइल हमारा जो है ना वो हिट करेगा, कितनी दूर जाके वो जो है उसको इफेक्ट करेगा उस जगह के ऊपर, किसी प्लेस के ऊपर। तो ये था हमारे पास टॉपिक, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना वो हमारा लेक्चर जो है ना वो बच्चों कंप्लीट होता है। इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है कि मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा, ये भी सिखाऊंगा आखिर वो कौन से खास एंगल्स हैं जिनके ऊपर जो है ना बॉडी की जो रेंज है ना वो सेम होती है, ठीक है। मतलब किसी खास एंगल को लेट्स सपोज किसी ये 30 पे फेंका, दूसरे को 60 पे फेंका या 20 पे फेंका, 70 पे फेंका, तो उनकी रेंज जो है ना बच्चों वो सेम निकलती है। या किस जो है ना वो एंगल के ऊपर बॉडी को मैं फेंकूं, किस एंगल के ऊपर इस प्रोजेक्टर को फेंकूं, तो वो मैक्सिमम जो है ना वो रेंज के ऊपर मैक्सिमम रेंज क्लियर करे। वो जो दो तीन बातें हैं ना उसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो डिस्कस करेंगे। तो यहाँ तक लेक्चर के एंड करते हैं। ऑलवेज द थिंक लर्न एंड अप्लाई, ठीक है। हमेशा जो है चीजों के बारे में जो है ना आप लोगों ने ये मोटो लगाना है और उस चीज को कंसेप्चुअली जो है ना आपने समझने की जो है वो कोशिश करनी है। किसी भी चीज की आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में जो बच्चों आसानी से जो है ना वो कमेंट कर दो और मुझसे पूछो कि जो भी आपको समझ नहीं है, ठीक है। तो इसके साथ लेक्चर का जो है ना वो हम एंड करते हैं। तो आई एम योर प्रोफेसर, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।